भारत के मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर केवल पत्थरों में उकेरी गई मूर्तियों का समूह नहीं, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और मानव अभिव्यक्ति का जीवंत प्रमाण है। इसकी स्थापना से लेकर इसके पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां आज भी एक रहस्य बनी हुई है। भारत के हृदय में बसा खजुराहो मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं, जिसमें सांसारिक प्रेम से लेकर आध्यात्मिक मुक्ति तक की यात्रा शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मंदिरों के निर्माण से जुड़ी एक प्राचीन और रहस्यमय कथा भी प्रचलित है? आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कहते हैं कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने किया था। किंवदंती है कि चंदेल वंश की उत्पत्ति चंद्रदेव और एक सुंदर अप्सरा हेमवती के प्रेम से हुई थी। एक रात जब हेमवती कमल सरोवर में स्नान कर रही थी, तब चंद्रदेव उनकी अद्वितीय सुंदरता से मोहित हो गए और धरती पर आकर उनसे प्रेम करने लगे। लेकिन इस प्रेम का परिणाम हेमवती को समाज से तिरस्कार के रूप में मिला। वह एक पुत्र को जन्म देने वाली थी और समाज के डर से वन में चली गई। परंतु उनके पुत्र ने चंदेल वंश की नींव रखी और महान राजा जब चंद्रवर्मन बड़ा हुआ, तो उसकी माता हेमवती ने उसे एक विशेष आदेश दिया। बेटा, ऐसे मंदिरों का निर्माण करो जो ये दिखा सके कि जीवन में प्रेम और भक्ति दोनों समान रूप में महत्वपूर्ण है, जहाँ मनुष्य अपने सभी सांसारिक सुखों को समझने के बाद ही आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सके। चंद्रवर्मन ने अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण स्वयं चंद्रदेव के आशीर्वाद से हुआ और इनकी नक्काशी में देवताओं का भी योगदान था, ऐसे मान्यता है। खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां केवल कामुकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये जीवन के प्रत्येक पहलू को दर्शाती है। युद्ध, नृत्य, संगीत, योग और आत्मज्ञान। एक मान्यता ये भी है कि इन शिल्पों का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति पहले सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण कर फिर आत्मज्ञान की ओर बढ़े। एक और रहस्यमय कहानी यह है कि इन मंदिरों में ऐसे शिलालेख छिपे हुए हैं जिनमें प्राचीन गुप्त विद्याओं का उल्लेख किया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन मंदिरों में गुड़ तांत्रिक साधनाएं हुई करती थी, जिससे साधक आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव कर पाते थे। खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर जो मूर्तियां उकेरी गई है, वे केवल कामुकता को दर्शाने के लिए नहीं बनी। इनमें जीवन के हर पक्ष को दिखाया गया है। नृत्य, संगीत, प्रेम, ध्यान, युद्ध और योग। एक मान्यता यह भी है कि इन शिल्पों का गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। जीवन में भक्ति के मार्ग पर बढ़ने से पहले व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं को समझना और अनुभव करना चाहिए। ये मूर्तियां यह भी दर्शाती है कि आध्यात्मिकता ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन के सभी पहलुओं को अपनाना आवश्यक है, न कि उन्हें अस्वीकार करना। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में खजुराहो एक प्रमुख तांत्रिक केंद्र था। तांत्रिक साधक यहाँ मंदिरों में विशेष साधनाएं किया करते थे, जिससे वे अपनी ऊर्जा और चेतना को ऊंचे स्तर तक पहुंचा पाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि खजुराहो के मंदिरों में कुछ गुप्त शिलालेख छिपे हुए हैं, जिनमें प्राचीन तांत्रिक विद्याओं का उल्लेख किया गया है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इन मंदिरों में ऐसे प्रतीक भी मिलते हैं जो आध्यात्मिक जागरूकता और ऊर्जा प्रवाह को दर्शाते हैं। खजुराहो के मंदिरों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे खजुराहो के मंदिरों की नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि हर मूर्ति मानो जीवंत प्रतीत होती है। यूनेस्को ने खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। कभी यहाँ 85 भव्य मंदिर थे, लेकिन अब केवल 25 ही शेष रह गए हैं। यहाँ हिंदू और जैन धर्म से संबंधित कई भव्य मंदिर हैं, जिनमें कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। कुछ स्थानीय किंवदंतियां कहती है कि इन मंदिरों का निर्माण एक ही रात में देवी देवताओं द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ के कलाकार रात में देवी देवताओं के मार्गदर्शन में मूर्तियां बनाते थे और सुबह तक वे शिल्प पूरे हो जाते थे। इस रहस्य का कोई प्रमाण तो नहीं, लेकिन मंदिरों की नक्काशी को देखकर यह जरूर लगता है कि इसमें किसी दिव्य शक्ति का योगदान रहा होगा। खजुराहो मंदिर केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को दर्शाने वाली यात्रा है। यहाँ प्रेम, भक्ति और रहस्य का ऐसा अनूठा संगम है जो इसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बनाता है। क्या आप कभी खजुराहो गए हैं? अगर नहीं, तो यह रहस्यमय जगह आपकी यात्रा सूची में जरूर होनी चाहिए। तो ये थी खजुराहो मंदिर की ऐतिहासिक कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।